डीपर रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। तो इसीलिए आज उसने 1, 2 एंड 3 सारे टारगेट्स अचीव करे हैं। तो एसएल को ट्रेल करके 2470 के आसपास रख लीजिए। अगर फर्दर ऊपर मूवमेंट आएगी कंटिन्यूएशन में तो ये 2520 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा विद द स्टॉप लॉस एट द मेंशन्ड लेवल। ओके, तो 2520 तक की चाल देखने को मिल सकती है, लेकिन कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ही आप यहां पर रणनीति रखिएगा। आज मेटल में जोरदार तेजी थी। टाटा स्टील इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। मिड कैप में जेएसपीएल बढ़िया तेजी के अंदर रहा। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। यहां क्या करें, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सब में बाइंग थी। इनमें से कोई नाम? जी, अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो ये काउंटर अब 143.5 के ऊपर जब निकलेगा, यहाँ से 1 रुपये ऊपर बेसिकली ऑन द कैश लेवल्स, तो 143.5 के ऊपर इसमें बाइंग होनी चाहिए, जो इसको 148 एंड 150 की तरफ लेके जा सकती है। जब 143.5 के ऊपर बाइंग करेंगे तो 141.5 पे एसएल लगाएंगे। और जहां तक टाटा स्टील की बात है, वो तो है ही लीडर, और यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन की बात करें तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ये कंटिन्यूएशन दिखा सकता है एंड 1268 की तरफ जाता हुआ हमें जल्दी नजर आ सकता है, बट रिट्रेसमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे एसएल होना चाहिए 1230 के आसपास। तो 1230 के आसपास का स्टॉप लॉस, और अगर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पे लेके जा रहे हो तो टाटा स्टील एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसको आप तेजी में देख सकते हैं। आज मिड कैप आईटी का भी दिन था। रचना जी, कल हमने बात की थी तो आपने एल&टी ग्रुप की जो सब्सिडरीज थी उसमें तेजी की बात की थी। आज एल&टी टेक भी तेजी में था। एफएसएल जहां पर खरीदारी देखने को मिली, फ्रंटलाइन आईटी से इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर परफॉर्म कर रहे थे। तो आईटी स्पेस से कोई नाम जो आप चुन रही हो, आप तेजी में खेल सकते हैं अभी भी? जी, यहाँ पे आईटी में एलटीटीएस पे भी देख सकते हैं और माइंडट्री पे भी देख सकते हैं। अगर एलटीटीएस की पहले बात करें तो ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे बहुत ही जल्दी हमें जाते हुए दिख सकता है 4850 की तरफ, यहाँ भी 47 के करीब है। तो यहाँ से 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है अगर पूरा का पूरा सेक्टर चल रहा होगा और पॉजिटिव डे रहेगा सेक्टर के लिए, तो इस पे मूवमेंट जरूर आएगी। डाउनसाइड पे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लेवल होना चाहिए करीब 4600 पे, तो 4600 का एसएल और ऊपर वाली साइड पे 4850 तक के मैक्सिमम टारगेट्स की उम्मीद बना के चल सकते हैं। तो 4850 ये आपके टारगेट्स होंगे और 4600 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। रचना जी, ओएनजीसी को देखिए, कल नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 70% के आसपास की तेजी इस साल में दिखा चुका है और अपनी रेंज के अपर एंड पर है। तो कैप हो गई तेजी, या अभी भी लगता है आपको कि नहीं इसमें है और मोमेंटम बनेगा? सुपर पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है ये। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे करीब करीब 168 और 170 के आसपास एक रेजिस्टेंस आता है, विच इज वेरी क्लोज, 4-5 रुपीज के अंदर में रेजिस्टेंस है। तो नॉट द बेस्ट ऑफ द ट्रेड, और माइनर डिप पे अगर बाइंग करेंगे तो फिर ये 168-70 की तरफ का जो एक स्विंग बनता है उसके लिए प्ले कर सकते हैं, बट आउटराइटली बाइंग करेंगे या तो माइनर गैप अप पे करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो फिर मार्जिन बहुत कम रह जाएगा प्ले करने के लिए। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ नंबर्स देखिए, नई रेंज बनती है, कुछ आउट परफॉर्म करते हैं तो शायद सिचुएशन अलग होगी, लेकिन अभी के लिए आपको ये रणनीति बताई गई है ओएनजीसी के संदर्भ में। अच्छा, जीएनएफसी, ये कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, कल भी हमने इसके ऊपर बातचीत की थी। यहाँ क्या करेगी? मोमेंटम लगातार बना हुआ है, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ भी ठीक दिख रही है, क्या करें इसके अंदर? जीएनएफसी की काफी स्ट्रॉन्ग रैली है। जिन्होंने पहले से इसमें पोजीशन बना के रखी है उनको अपना एसएल ट्रेल करके 544 के आसपास ले लेना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे बेसिस पे नहीं। और वो पोजीशनल कॉल होगा जहां पे ये 544-45 के आसपास का एसएल होल्ड करना चाहिए, और ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर हमें 575-80 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट द रैली इज वेरी वर्टिकल, सो एसएल को बहुत होल्ड करना और स्टिक करना जरूरी है। ओके, अच्छा, ऑटो में टाटा मोटर्स 1.5% की तेजी में रहा, बॉश में 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। बहुत हद तक शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर बनते हुए दिख रही थी। एम&एम नंबर्स के बाद चला, 1.5% के आसपास की बाइंग यहाँ भी रही। इनमें से कोई नाम, कोई मारुति तो आपका टारगेट अचीव कर गया, ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, तो अब इनमें क्या करें?
सी बेसिकली टाटा मोटर्स अगर मीडियम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो काफी रेंज बाउंड है, और ऊपर वाली साइड पे 530 के आसपास की बाउंड्री है, डाउन साइड पे 460 के आसपास की बाउंड्री है, तो दोनों के बीच में वो प्ले कर रहा है बहुत टाइम से। अभी यहाँ पे 510 के आसपास है, तो आप 530 तक ये जाएगा ऐसा सोच सकते हैं।